Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. So today in this session we are going to discuss about motivation theories of management. जो मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे, अब हम इसमें कुछ थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछी जाती है. दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इसमें मोटिवेशन थ्योरीज में क्या आता है, सबसे पहले मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी आती है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनके स्टेप्स को अरेंज करना, राइट. इनके स्टेप्स को अरेंज करना क्वेश्चन आता है एग्जाम में. तो मैस्लो थ्योरी क्या है? मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड इज अ मोटिवेशनल थ्योरी इन साइकोलॉजी कंप्राइजिंग अ 4 टायर मॉडल ऑफ ह्यूमन नीड्स. इसमें क्या है, यहाँ पे अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी मैस्लो का. उसमें हमने इस हायरार्की के बारे में हम पढ़ेंगे कि मैस्लो की मोटिवेशन थ्योरी क्या थी, क्या मैस्लो का पर्पस था, क्या उस मैस्लो ने इस थ्योरी में बोला. तो उन्होंने बोला, देखिए पहले मैं आपको एक इसका डायग्राम दिखा देती हूँ. दिस इज मैस्लो हायरार्की थ्योरी, ठीक है. इनका क्या था कि जो फर्स्ट है यहाँ पे, फर्स्ट कौन सी नीड है, फिजियोलॉजिकल नीड. फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन सी आएंगी, ये बेसिक नीड्स आएंगी, राइट. फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या आएंगी, सारी बेसिक नीड्स आएंगी जो एक ह्यूमन बीइंग को चाहिए. बेसिक नीड्स, फूड, एयर, वाटर, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन. दिस इज कम अंडर फिजियोलॉजिकल नीड. सेकेंड नीड आती है सेफ्टी नीड्स, राइट. सेफ्टी नीड्स में क्या आती है, जो भी हम सेफ्टी पर्पस के लिए करते हैं, पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, हेल्थ, प्रॉपर्टी. दिस कम अंडर द सेफ्टी नीड. थर्ड आता है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स. यहाँ पर क्या है, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स में फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन. दिस नीड कम अंडर लव एंड बिलोंगिंग. नाउ फोर्थ नीड इज एस्टीम नीड, ठीक है. सेल्फ एस्टीम, जिसमें आपके सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ स्टेटस, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ, फ्रीडम, ये सब आता है. एंड लास्ट नीड इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें हम खुद को क्या करते हैं, अपने आप को देखते हैं हम किसकी तरह बनना चाहते हैं. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टर्म मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. तो ये हायरार्की कैसे मूव करती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप. तो ये जो हायरार्की मूव करती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, वो कैसे करती है, सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें ये हमारी बेसिक नीड्स आती हैं. देन यू हैव सेफ्टी नीड, देन यू हैव लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, देन यू हैव एस्टीम एंड लास्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. ये जो थ्योरी है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, राइट. तो यहाँ पे अगर मैं मोटिवेशन थ्योरी की बात करूँ तो यहाँ पर मैस्लो ने क्या बोला, मैस्लो ने एक मोटिवेशनल थ्योरी दी. उन्होंने बोला कि अगर हम बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे, इफ़ वी मूव फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, तो जो नीड्स है, फिजियोलॉजिकल नीड है, सेफ्टी नीड है, लव बिलोंगिंग नीड्स है एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो नीड्स है, ये सारी हमारी बढ़ती रहती है, ठीक है. नीड्स लोअर डाउन इन द हायरार्की मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर इंडिविजुअल कैन अटेन टू द हायर लेवल. तो दिस इज मैस्लो हायरार्की थ्योरी जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको ये स्टेप्स क्या करने पड़ेंगे, अरेंज करने पड़ेंगे. ये स्टेप्स क्या करने पड़ेंगे, अरेंज करने पड़ेंगे. तो ये जो स्टेप्स हैं इनको आप ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसका क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आया है. वो कैसे पूछ लेंगे, सपोज करो या तो आपसे स्टेप्स अरेंजमेंट का पूछ लेंगे, फर्स्ट फिजियोलॉजिकल नीड्स हो गई, सेकंड सेफ्टी, थर्ड लव एंड बिलोंगिंग, फोर्थ एस्टीम एंड फिफ्थ एक्चुअलाइजेशन. और इसके अलावा क्या पूछ सकते हैं यहाँ पे, सपोज आपसे ये पूछ लिया गया और दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसे आपको एस्टीम का दे दिया या सेफ्टी नीड्स का, ये वाले ऑप्शन दे दिया आपको, ठीक है. ये वाले ऑप्शंस दे दिए कि मान लो एयर, वाटर, फूड किस में आता है, कौन सी नीड में आता है, फिजियोलॉजिकल नीड में आता है कि लव एस्टीम में आता है आपका, या फिर आपका यहाँ पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आता है. तो यहाँ पर अरेंज द फॉलोइंग में यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस में भी दे दिए जाता है. तो यहाँ पे जो हायरार्की नीड्स है वो कैसे मूव करती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, कैसे मूव करती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप. तो ये आपको याद रखनी है हायरार्की. फर्स्ट इसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स आती है, सेकंड इसमें सेफ्टी नीड्स आती है, थर्ड लव एंड बिलोंगिंग नीड आती है, फोर्थ एस्टीम एंड लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. Now, according to the Maslow, human needs were arranged in the form of hierarchy with physical need at the bottom. First यहाँ पे फिजियोलॉजिकल नीड्स आती हैं. फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन सी है, एकदम जो बेसिक नीड्स आती हैं, राइट. फिर उसके बाद क्या आता है, एज वी मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप, उसके बाद जो नीड्स है वो सारी हमारी चेंज होती रहती है, क्योंकि सबसे बेसिक नीड हमें क्या चाहिए, खाना, शेल्टर, ठीक है,
वाटर, तो दीज ऑल आर फिजियोलॉजिकल नीड्स। नेक्स्ट यहाँ पे आपकी आती है दूसरी वाली नीड, कौन सी थी इधर, सेफ्टी नीड्स। अब भाई हमारे पास फिजियोलॉजिकल नीड्स जब पूरी हो गई तो सेफ्टी नीड्स पे मूव करते हैं। मैस्लो ने बोला कि अगर आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट होगी तो सारी नीड्स अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगी, राइट। मैस्लो का कहना क्या था, अगर हम अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा कर देंगे तो उससे हमारी सारी नीड्स जो है वो पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैस्लो ने क्या बोला कि जब जो ह्यूमन सर्वाइवल है दैट मस्ट बी सेटिस्फाई बिफोर द इंडिविजुअल कैन सेटिस्फाई देयर हायर नीड्स। अगर वहाँ पे सारी फिजियोलॉजिकल जो आपकी बेसिक नीड्स है वो कंप्लीट हो जाएगी तो सारी जो नीड्स हैं वो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगी। कैसे, अगर आपके पास फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट हुई तो सेफ्टी नीड कंप्लीट होगी, सेफ्टी नीड कंप्लीट हुई तो लव एंड बिलोंगिंग नीड कंप्लीट होगी। तो ये मैस्लो ने बोला दिस इज मोटिवेशन थ्योरी, जितना हम हायरार्की में ऊपर जाएंगे उतना ही हमारे लिए क्या होगा, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ से ये जो बेसिक है, बेसिक से नीड्स जो मूव करती है वो कॉम्प्लेक्सिटी की मतलब कॉम्प्लेक्स की तरह मूव करती है। बेसिक टू कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी जो है यहाँ पर बढ़ती रहती है। तो इसलिए मैस्लो ने क्या बोला कि अगर हम अपनी बेसिक नीड को, जो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स है, अगर हम उनको कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर हम कैसे मूव करेंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे। और अगर हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो गई तो साथ साथ हमारी और सारी नीड्स भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए जितना हम हायरार्की में ऊपर चलते रहेंगे उतना ही हमारे लिए डिफिकल्ट होगा नीड्स को सेटिस्फाई करना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम बॉटम टू टॉप मूव कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हायर नीड्स बिकम इंक्रीजिंगली साइकोलॉजिकल एंड लॉन्ग टर्म रादर देन फिजियोलॉजिकल एंड शॉर्ट टर्म एज इन द लोअर सर्वाइवल रिलेटेड नीड्स। नेक्स्ट अब हम इन नीड्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं, राइट। फर्स्ट नीड्स यहाँ पे आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन सी है, यहाँ पर बेसिक नीड्स है, राइट। यहाँ पे कौन सी है, बेसिक नीड्स है, जिनको हम बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट बोलते हैं, जो कि क्या है, एयर, फूड, ड्रिंक, शेल्टर, क्लोथिंग, वार्मथ एंड स्लीप। दिस इज फिजियोलॉजिकल नीड विच इज द बेसिक नीड, ठीक है। बेसिक नीड है फॉर द फिजिकल सर्वाइवल, ठीक है। और ये क्या है, फर्स्ट थिंग है जो कि हमारे बिहेवियर को मोटिवेट करती है। एक बार हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो गई तो उसके बाद क्या है, हमारी सारी नीड्स जो है वो कंप्लीट हो सकती है। अगर ये नीड्स हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई तो ह्यूमन बॉडी कैन नॉट फंक्शन, ठीक है, ह्यूमन बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो मैस्लो ने ये फिजियोलॉजिकल नीड को क्या बोला, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड, ठीक है। अगर हम अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को कंप्लीट करेंगे, अगर हम अपनी फिजियोलॉजिकल नीड से सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हम लेवल टू लेवल जो है अपना इंक्रीज कर सकते हैं। तो फर्स्ट नीड थी फिजियोलॉजिकल नीड्स। सेकंड आता है सेफ्टी नीड्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चाहिए, लोगों को सेफ्टी भी चाहिए, लोग क्या करना चाहते हैं, सेफ फील करना चाहते हैं। तो इस सेफ्टी नीड में क्या है, सपोज करो आपके पास फिजियोलॉजिकल नीड्स जैसे बेसिक नीड है, खाना, पानी, ठीक है, शेल्टर, ये सब मिल गया, तो अब आपको उस शेल्टर से सिक्योरिटी भी तो चाहिए ना। इसलिए ये सेकंड वाला क्या आता है, फिजियोलॉजिकल नीड्स में, सेफ्टी नीड्स में आता है, क्योंकि वन नीड्स ऑलवेज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आफ्टर द फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो अब जो ये फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा सेफ्टी, इसके बाद आएगा सेफ्टी नीड्स। तो सेफ्टी नीड्स में यहाँ पर क्या आ सकता है, जब हमारे पास फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट हो रही है तो हमें ऑब्वियसली सेफ्टी नीड पे भी फोकस करना है। तो सेफ्टी नीड यहाँ पर क्या आएगा कि हमारे यहाँ पर हम कैसे सिक्योर फील करते हैं, ठीक है, हम कैसे सिक्योर फील करते हैं। इमोशनल सिक्योरिटी क्या है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है, ठीक है। उसके बाद फ्रीडम फ्रॉम फियर, सोशल स्टेबिलिटी, प्रॉपर्टी, हेल्थ, वेलबींग, ये सब किस में आता है, सेफ्टी नीड में आता है। तो इसमें सिर्फ सेफ्टी आपको सबसे ही चाहिए, ठीक है, जो भी आपकी नीड्स है सेफ्टी तो हमें सबसे ही चाहिए ना। तो सेफ्टी एक पर्टिकुलर थिंग के लिए हम कंसीडर नहीं कर सकते। सेफ्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो सारे ही फैक्टर पे आप कंसीडर करते हो, जैसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए। तो यहाँ पर इमोशनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सोशल लॉ एंड ऑर्डर, फ्रीडम फ्रॉम फियर, सोशल स्टेबिलिटी, प्रॉपर्टी, हेल्थ एंड वेलबींग, ये सारा किस में आता है, सेफ्टी नीड में आता है, ठीक है। आफ्टर फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स हैज बीन फुलफिल्ड, तो हम थर्ड लेवल पे कहाँ पे चलते हैं, यहाँ पर लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड पे। तो मैस्लो ने क्या बोला था कि अगर हमारी एक एक करके सारी नीड पूरी हो जाएगी, अगर हमने वर्क कर लिया अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स पे, तो हमारी सारी नीड्स जो है वो
फुलफिल हो जाएगी। तो इसलिए मैस्लो ने ये वाली हायरार्की दी, जिस पे बाद में एक एल्डरफर की थ्योरी भी आएगी, वो भी मैं आपको कराऊंगी। उसने भी क्या किया था, इन्हीं बेसिक नीड्स पे काम किया था, राइट। तो अब जो थर्ड नीड है वो है लव एंड बिलोंगिंगनेस थ्योरी, ठीक है। लव एंड बिलोंगिंगनेस थ्योरी में क्या आता है, इस नीड में क्या आता है, बिलोंगिंगनेस का मतलब ह्यूमन इमोशनल नीड फॉर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है, एफिलिटेटिंग कनेक्टनेस एंड बीइंग पार्ट ऑफ अ ग्रुप। जो हमारी लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड है, दैट इंक्लूड फ्रेंडशिप, इंटिमेसी, ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस, रिसीविंग एंड गिवन अफेक्शन एंड लव। ये किस में आता है, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड में आता है कि सबको क्या चाहिए, लव, केयर, अफेक्शन, ठीक है। ये सब किस में आता है, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड में आता है। तो थर्ड नीड क्या पड़ी यहाँ पर, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड। नाउ फोर्थ नीड इज एस्टीम नीड, ठीक है। एस्टीम नीड किसके लिए है, हम अपनी कितनी ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पर सेल्फ वर्थ, एकम्प्लिशमेंट एंड रिस्पेक्ट आती है। इसमें आपके पास सेल्फ एस्टीम, जो हमने 3 चीज़ पढ़ी थी, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ इमेज, आइडियल सेल्फ, या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बाद में आता है कि हम किसकी तरह बनना चाहते हैं। तो एस्टीम नीड में हमारी क्या है, हमारी खुद की वैल्यू, हम कितना अपनी खुद की वैल्यू करते हैं, ठीक है। अपनी सेल्फ इमेज क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, हम अपने आप को कैसे देखते हैं, तो वो किस में आता है, एस्टीम नीड्स में आता है। तो मैस्लो ने इस एस्टीम नीड को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करा। फर्स्ट पार्ट में क्लासीफाई किया एस्टीम फॉर वन सेल्फ, ठीक है, हमारी खुद के लिए क्या एस्टीम है। फर्स्ट यहाँ पे डिग्निटी, अचीवमेंट, मास्टरी, इंडिपेंडेंस, ये हमारी खुद की क्या है, एस्टीम नीड्स हैं, ठीक है। जैसे हम अपने खुद को कैसे देखते हैं, तो खुद को कैसे देखते हैं सेल्फ एस्टीम में, कि हमारी डिग्निटी क्या है, हमने क्या अचीवमेंट किया है, हम कितने इंडिपेंडेंट है। और सेकंड इसने क्लासीफाई किया था कि हमारी रेप्यूटेशन क्या है, और दूसरा हमें किससे कैसी रिस्पेक्ट मिलती है। तो हमारी एक एस्टीम नीड हो गई, एक हमारी कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं, ठीक है, हम अपने आप को कैसे देखते हैं, कैसे देखेंगे, डिग्निटी, अपनी डिग्निटी, अचीवमेंट, मास्टरी, इंडिपेंडेंस, हम खुद को कैसे देख रहे हैं। और दूसरे क्लासीफाई कैसे किया, दूसरा क्लासीफाई किया कि लोग हमें कैसे देख रहे हैं, कितनी हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, हमारी कितनी लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जैसे हमारा स्टेटस, प्रेस्टाइज, ये सब क्या है, मैस्लो ने क्लासीफाई किया एस्टीम नीड्स के अंदर। तो ये 2 आपको जो हायरार्की है वो याद रखनी पड़ेगी, जो कि क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, एस्टीम क्या प्रेजेंट करती है, ह्यूमन डिजायर रिप्रेजेंट करती है कि हम दूसरों की कितनी वैल्यू करते हैं, हम अपने खुद की कितनी वैल्यू करते हैं। लो एस्टीम जो है उससे क्या होता है, अगर हमारे पास हाई एस्टीम हुई तो मतलब हम अपनी लाइफ में क्या है, पॉजिटिव है, और हम अपने लाइफ के गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। लो एस्टीम का मतलब क्या है, यहाँ पर लो एस्टीम का मतलब है इम्बैलेंसेस हो रही है इन हायरार्की में, मतलब नेगेटिव थॉट्स जनरेट हो रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, जिनकी वजह से वो अपने गोल्स को प्रॉपर अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये किस में आता है, नेगेटिव एस्टीम में आता है। तो ये मैस्लो की 4th नीड थी, कि यहाँ पर मैस्लो ने बोला कि नीड फॉर रिस्पेक्ट और रेप्यूटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन एज वेल एज एडोलेसेंट एंड प्रीसीड रियल स्टीम और डिग्निटी। यहाँ पर रेप्यूटेशन, रिस्पेक्ट, डिग्निटी, सेल्फ एस्टीम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट नीड जो आती है, जो टॉप पे आती है, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। हम किसकी तरह बनना चाहते हैं, हमारे गोल्स क्या हैं, हम किसकी तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, किसके हम रोल मॉडल हैं, कैसे हम किसके हम मतलब हमारा कौन रोल मॉडल है और उनके हम पाथ को कैसे फॉलो कर रहे हैं, वो किस में आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में आता है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो नीड है, दैट इज द हाईएस्ट नीड इन द मैस्लो हायरार्की। इसमें क्या है, हमारा सेल्फ फुलफिलमेंट, ठीक है, सीकिंग पर्सनल ग्रोथ एंड पीक एक्सपीरियंसेस, हमारी पर्सनल ग्रोथ क्या हुई है और हमने अपनी लाइफ में कितना एक्सपीरियंस गेन करा है, दैट कम अंडर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या है, यहाँ पर हम अपने आप को किस तरह से देखते हैं, हम अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, कैसे हमारी पर्सनल ग्रोथ हो रही है और हमारे एक्सपीरियंसेस क्या है, वो आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में। यहाँ पे
पर्सन का फुल पोटेंशियल कि हम अपना कैसे काम कर रहे हैं, कितना हमारे में पोटेंशियल है काम करने का। तो मैस्लो ने इस लेवल को क्या बताया, इस नीड को बताया, टू बिकम एवरीथिंग वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग। ठीक है, जो हम कैपेबल होते हैं कुछ काम करने के लिए, तो यहाँ पर हम क्या बनना चाहते हैं, किसकी तरह हम देखना चाहते हैं, हमारी पर्सनल ग्रोथ क्या है, हमारा पोटेंशियल क्या है। ठीक है, ये मैस्लो ने बोला। तो यहाँ पर सब फोकस किसने कि हम किसकी तरह बनना चाहते हैं, हमारे जैसे हमारे आइडियल पेरेंट हैं। ठीक है, हम पेरेंट्स के बताए हुए रास्तों पे चलते हैं, तो पेरेंट्स हमारे लिए क्या है, आइडियल है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हम अपने आप को कैसा देखते हैं, कैसे हम अपने आप की रिस्पेक्ट करते हैं, हम किस तरीके से बनना चाहते हैं, हम अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग, पिक्चर्स, इन्वेंशंस। ठीक है, ये आती है सारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब ये फिर से देख लीजिए, यहाँ पर ये हायरार्की कैसे मूव करती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ये फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल नीड्स विच आर द बेसिक नीड्स, जो कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट। सेकंड आती है सेफ्टी नीड, जिसमें सिक्योरिटी एंड सेफ्टी आता है। थर्ड आता है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड, जिसमें इंटीमेट रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, ये सब आता है। फोर्थ आता है एस्टीम नीड, ठीक है, कि हम खुद को कैसे देखते हैं, हमारे प्रेस्टाइज, फीलिंग ऑफ एकम्प्लिशमेंट एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि हम अपने आप को किस तरीके से देखते हैं, हम क्या अचीव करते हैं, हमारे में कितना पोटेंशियल है कुछ अचीव करने का, जो कि आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स में। साइकोलॉजिकल नीड्स में आपका ये वाली बेसिक नीड है, ये आपका इसका मैस्लो का ही है। ठीक है, नेक्स्ट हायरार्की की समरी क्या है, ह्यूमन बींग्स आर मोटिवेटेड बाय हायरार्की ऑफ नीड। ह्यूमन बींग किससे मोटिवेट रहते हैं, हायरार्की नीड से। तो मैस्लो ने क्या बोला था कि अगर हम अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स पे फोकस करेंगे, अगर हम अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को कंप्लीट करेंगे, तो सारी नीड्स जो है वो अपने आप ही कंप्लीट होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारी बेसिक नीड क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड हमारी क्या है, बेसिक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है जो हमारी नीड्स हैं। ठीक है, हमारी नीड्स क्या है, नीड्स आर ऑर्गेनाइज इन हायरार्की ऑफ प्री पोटेंसी इन विच मोर बेसिक नीड मस्ट बी मोर और लेस मीट बिफोर हायर नीड्स। पहले हमें क्या करना है, अपनी डाउन वाली जो बॉटम वाली नीड्स है लाइक फिजियोलॉजिकल नीड्स, उनको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मैस्लो ने ये बताया कि यहाँ पर अगर हम अपनी बॉटम नीड्स टू बॉटम से टॉप की तरफ मूव करेंगे, तो वहाँ पे हमारी नीड्स क्या है, कैसे चेंज होती रहती है। ठीक है, नीड्स जो है रिजिड नहीं है, ये क्या है, सारी फ्लेक्सिबल है, दैट बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस और इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आती है एल्डरफर की थ्योरी। एल्डरफर ERG थ्योरी जो है ये भी मैस्लो की तरह ही है, लेकिन एल्डरफर ने बोला कि हमारी जो हायरार्की है वो किस पे बेस्ड है, ERG। इसको आप एल्डरफर ERG थ्योरी बोलते हो। E फॉर एग्जिस्टेंस, R फॉर रिलेटेडनेस एंड G फॉर ग्रोथ नीड्स। राइट, मैस्लो ने क्या किया, वो 5 नीड्स दी, बट एल्डरफर्स ERG थ्योरी में क्या है, उन 5 नीड्स को इन्होंने 3 टर्म्स में डिवाइड कर दिया। ये 3 टर्म्स में बताया कि ERG क्या है, एग्जिस्टेंस नीड क्या है, रिलेटेडनेस क्या है एंड ग्रोथ नीड्स क्या है। एक बार मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देती हूँ, ये वाला देखो, नीड सारी वही है। ठीक है, हम कैसे मूव कर रहे हैं, टॉप से बॉटम। फर्स्ट क्या बताई थी मैस्लो ने, फिजियोलॉजिकल नीड्स। दूसरी बताई थी मैस्लो ने सेफ्टी नीड्स। थर्ड बताई थी सोशल बिलोंगिंग नीड्स। फोर्थ बताई सेल्फ एस्टीम एंड फिफ्थ बताई थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बट एल्डरफर ने क्या बोला कि यहाँ पर इनको हमें ये नहीं ज़रूरत है कि अगर हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट है तो हम बाकी तरफ मूव कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या करा, इस सारी नीड्स को 3 टर्म में डिवाइड कर दिया, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, जो यहाँ पे चीज़ें एग्जिस्ट करते हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, तो उन्होंने सेफ्टी और फिजियोलॉजिकल नीड्स को कंबाइन कर दिया और क्या बोल दिया, दिस इज एग्जिस्टेंस नीड। देन ही कंबाइंड सेल्फ एस्टीम एंड सोशल बिलोंगिंग, और उसको क्या बोल दिया, रिलेटेडनेस। ऐसे ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अलग से रखा और इसको क्या बोल दिया कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, ग्रोथ है। इसलिए इसको ERG थ्योरी बोलते हैं, एग्जिस्टेंस, ग्रोथ एंड एग्जिस्टेंट, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। तो है ये मैस्लो की ही थ्योरी, बट उन्होंने क्या बोला एल्डरफर ने कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारी अगर फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो गई तो ही हम दूसरी नीड पे मूव कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, ऐसा ज़रूरी नहीं है
कि हम क्या कर सकते हैं, एक अगर हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं है तो हम दूसरी पर नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या करा, इन नीड्स को कंबाइन कर दिया और ERG टर्म दी, दैट इज एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। तो उन्होंने क्या बोला, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एल्डरफर्ड ने ERG थ्योरी को क्या कर दिया, इसको आगे बढ़ाया कि ये जो नीड्स हैं, अब यहाँ पर इनको नीड्स में क्या करना है, जो इंडिविजुअल कैन बी मोटिवेटेड बाय मल्टीपल लेवल ऑफ नीड एट द सेम टाइम। हमारा ज़रूरी नहीं है कि हमारी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी है तो ही हम दूसरी नीड पे मूव कर सकते हैं। उन्होंने बोला ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मल्टीपल लेवल पे अब क्या कर सकते हैं, हम अपनी सेम टाइम पे सेम पीरियड ऑफ टाइम पे मल्टीपल नीड्स को कंप्लीट कर सकते हैं। दैट्स वाई ही गेव ERG term, existence, relatedness and growth. Next, and that level which is most important to them can change over time. ये time to time क्या है, change भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट एग्जिस्टेंस नीड। एग्जिस्टेंस नीड में क्या है, हमारी फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड दोनों एग्जिस्टेंस नीड में आती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास बहुत बेसिक नीड है जो मैस्लो की फर्स्ट 2 लेवल है। रिलेटेडनेस में क्या आता है, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड आती है, ठीक है। इन्होंने क्या करा, कंबाइन कर दिया और उन्होंने सिर्फ ERG टर्म दिया, दैट इज एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। रिलेटेडनेस में उन्होंने रिलेट कर दिया लव, फैमिली, केयर, ठीक है, कोवर्कर्स, एम्प्लॉयज, ये सबको कंबाइन करके उन्होंने रिलेटेडनेस टर्म दी। एंड ग्रोथ, अब ग्रोथ क्या है, इसमें आपके पास एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यहाँ पर नीड है कि यहाँ पर हम अपने आप को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं, कितना हम सेटिस्फाई हो रहे हैं, हमारा पोटेंशियल क्या है काम करने का। तो सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को क्या करा, इन्होंने कंबाइन कर दिया, जो कि ये वाला आपका बॉक्स है, ये वाला ट्राइंगल जो दिख रहा है, दैट इज 5 लेवल ऑफ मैस्लो हायरार्की नीड्स प्लस यहाँ पर एल्डरफर्ड की ERG थ्योरी और मॉडल। तो यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, आपको अरेंज करना इन सीक्वेंस को, तो सीक्वेंस को लर्न करना है। एंड सेकंड क्वेश्चन कैसे आता है, ERG थ्योरी पर कि एग्जिस्टेंस में कौन सी नीड आएगी, रिलेटेडनेस में कौन सी आएगी एंड ग्रोथ में कौन सी आएगी। आई होप आपको दोनों थ्योरी क्लियर हो गई। नेक्स्ट सेशन में हम दूसरी थ्योरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।